वंदे मातरम साथियों। आज मैं आपको कोटा ओपन यूनिवर्सिटी यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है उससे संबंधित कुछ विशेष बात आपको बता रहा हूँ। कई बच्चे जो 12वीं करने के बाद में या 12वीं तक रेगुलर नहीं पढ़ पाते, वो कोटा ओपन से जो परीक्षा देते हैं 12वीं तक तो ओपन में देते हैं, लेकिन 12वीं के बाद में अगर रेगुलर कॉलेज में नहीं एडमिशन ले पाते या एसटीसी या अन्य तरह की बीएड वगैरह की जो डिग्री रेगुलर करते हैं, तो वो साइड में कोटा ओपन से बीए या बीएससी जो भी करते हैं, तो उनके लिए कई बार पेपर एक आध कोई ड्यू रह जाता है, तो उसके संबंध में जो डिफ़ॉल्टर एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरे जाते हैं। अब एक तो विशेष बात है कि डिफ़ॉल्टर फॉर्म कार्यक्रम के जो एक नोटिस आया है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत ही खुलता है, और कृपया नॉट फाउंड की स्थिति में एक यहाँ क्लिक करना है। और जो लास्ट डेट फॉर डिफ़ॉल्टर एग्ज़ाम फॉर्म 3 दिसंबर 2021 एक्सटेंडेड टू 31 मई 2022, यानी कल 31 मई 2022 तक जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म भरने की जो तारीख है बढ़ा दी गई है। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह से डिफ़ॉल्ट का फॉर्म किसको भरना है और उस फॉर्म को कैसे भरेंगे या उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा। तो मैं पूरा एक कैंडिडेट की मैं पूरी डिटेल आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ इसमें लॉगिन में जाकर आपको यहाँ स्टूडेंट वन व्यू में जाना है। स्टूडेंट वन व्यू में आप जहाँ जब भी मतलब जैसे किसी भी स्टूडेंट को आप वन व्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ बच्चे के जो स्कॉलर नंबर है वो आपको यहाँ फीड करना है, और उसके बाद में यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है। और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। लॉगिन हो जाना है और यहाँ आपको लॉगिन होते ही बच्चे की जो पूरी डिटेल है वो आपके सामने खुल जाएगी। अब यहाँ आपको देखना है कि सबसे पहले यहाँ जो भी दिखाई दे रहा है कि ऑनलाइन असाइनमेंट की स्थिति क्या है, उसके बाद में यहाँ असाइनमेंट स्टेटस क्या है, स्टडी मटेरियल डिस्पैच कंडीशन क्या है कि पुस्तकें आपको अगर भेजी या नहीं भेजी तो आप वो पता कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे ये बुक्स है, यहाँ बता रहा है कि फर्स्ट ईयर की बुक्स है, ये 2021 में भेजी थी, और जिनकी सेकेंड ईयर की बुक्स है 2021 में यानी 18/11/2021 को डिस्पैच की जा चुकी है। तो ये बुक्स तो इसको मिल गई है। अब इसके बाद में एग्ज़ाम डिटेल की मैं आपको खास विशेष जो जानकारी दे रहा था कि एग्ज़ाम डिटेल में जैसे ये बीए सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम का रिजल्ट है, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम को कोरोना के कारण प्रमोट कर दिया था। अब इस रिजल्ट को आप देखेंगे तो यहाँ एक पेपर में जैसे ये 20 नंबर आए हुए हैं और यहाँ लिखा हुआ है एनसी। गौर करने वाली बात है कि आपके जिस पेपर में जैसे असाइनमेंट में सभी की एनसी आ रहा है तो असाइनमेंट वहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो एनसी आ रहा है, जब भी पहुँचेंगे तो एनसी का मतलब होता है नॉट क्लियर। और जैसे यहाँ ये इंडियन पॉलिटी का जो पेपर था थ्योरी में 38 नंबर है और एससी आ गया, एससी का मतलब है सब्जेक्ट क्लियर हो गया, ठीक है। और ओवरऑल रिजल्ट यहाँ जैसे एनसी बता रहा है कि नहीं ओवरऑल रिजल्ट है वो नॉट क्लियर है क्योंकि असाइनमेंट नहीं पहुँचे। लेकिन डिफॉल्टर का मतलब हो गया यहाँ जैसे 20 नंबर है, यहाँ इस कंप्यूटर एलिमेंट्री कंप्यूटर जो एप्लीकेशन है इसमें थ्योरी में 20 नंबर आए हैं, तो यहाँ एनसी लिखा हुआ है, नहीं ये क्लियर पेपर नहीं है। तो इसी तरह का अगर किसी भी स्टूडेंट के पेपर क्लियर नहीं है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। उसको कैसे फीस जमा करानी है तो पूरा प्रोसेस मैं आपको कुछ मिनटों में बता देता हूँ। अब इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो एक्सटेंडेड जो डेट है यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये तो रिजल्ट डिक्लेयर की डेट आ जाएगी कि कौन सा रिजल्ट किस तारीख को घोषित हुआ है। अब आपको जैसे यहाँ वापस होम पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो एडमिशन वाला नोटिस है यहाँ आपको क्लिक करना है, और यहाँ जैसे ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया और यहाँ सेकंड ईयर के और ये फिल एप्लीकेशन है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जैसे यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको कि सत्रांत सिद्धांतिक प्रोजेक्ट लघु शोध, यानी प्रोजेक्ट में हो या थ्योरी में हो, सैद्धांतिक मतलब थ्योरी में और प्रोजेक्ट में या किसी में भी प्रैक्टिकल वगैरह में दिसंबर 2021 के जो एग्ज़ाम जो फॉर्म थे उसके लिए डिफ़ॉल्टर आवेदन की अंतिम तारीख है 31/5 है। अगर फॉर्म आपने प्रिंट किया हुआ है तो आपको यहाँ प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन है, और अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ लिंक दिया हुआ है अप्लाई नाउ पे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा और आपको आगे की प्रोसेस करनी है। और रिवोल्यूशन ऑफ एग्जाम रिजल्ट एग्जामिनेशन जून 2021, और ये तारीख है कि जो भी रिजल्ट घोषित होता है उसके 15 दिन के अंदर आपको इसका अगर रिवैल्यूशन आप करवाना चाहते हैं, दोबारा जांच करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि किसी स्टूडेंट के डिफ़ॉल्टर आया है यानी एक पेपर ड्यू हो गया है, तो उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। और यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में कुछ जानकारी है कि सैद्धांतिक प्रश्न पत्र लघु शोध परीक्षा में आवेदन है तो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, किसी परिस्थिति में ऑफलाइन फॉर्म नहीं स्वीकार किया जाएगा। और प्रायोगिक परीक्षा के लिए अलग से जो सूचना दी जाएगी। और ये तो सामान्य जानकारी थी। अब जैसे
अब यहाँ इसमें शुरुआत में दिया हुआ है कि दिसंबर 2021 परीक्षा तो डिफॉल्टर जो पूर्व परीक्षा में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित विद्यार्थी जिनकी कार्यक्रम की अवधि शेष है को फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रारंभ हो गया है, और दिसंबर 21 परीक्षा में बैठने के इच्छुक डिफॉल्टर विद्यार्थी ई मित्र नेट बैंकिंग द्वारा शुल्क जमा कर निम्नानुसार फॉर्म आवेदन करें। जैसे यहाँ स्कॉलर नंबर आपको देना है, तो यहाँ जैसे स्कॉलर नंबर मैं फीड कर रहा हूँ, तो स्कॉलर नंबर फीड करते ही आपको यहाँ स्टूडेंट की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब जैसे ये डिटेल आ गई, अब इसको यहाँ आपको देखना है कि एक तो यहाँ पूरा चेक करना है आपको, स्टूडेंट का स्कॉलर नंबर है, रीजनल सेंटर है, नाम है, फादर नेम है, मोबाइल नंबर है। अब जैसे यहाँ आपको मोबाइल नंबर जो भी आपके दिए हुए हैं वो मोबाइल नंबर आपको भरना है, तो मैं जैसे ये मोबाइल नंबर भर के आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है कैलेंडर से, तो डेट ऑफ बर्थ, जैसे डेट ऑफ बर्थ में जो भी कैंडिडेट है उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। अब जैसे मीडियम ऑफ एग्जाम मीडियम है, तो जैसे हिंदी है तो हिंदी लिखना है। सिटी ऑफ एग्जाम चॉइस सेंटर है, तो जहाँ से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहीं आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद में सिटी फॉर प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल यहाँ है नहीं तो प्रैक्टिकल के लिए यहाँ ऑप्शन नहीं खुलेगा, अगर प्रैक्टिकल पेपर है तो खुलेगा। अब यहाँ अपने आप जैसे जो पेपर ड्यू है उसका आ रहा है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स पार्ट सेकंड है, ये पार्ट सेकंड का जो कौन सा पेपर ड्यू है, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये पेपर ड्यू है। कोड इसका QCA है और टाइप है T यानी थ्योरी एग्जाम में, और फीस है इसकी 200, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है चेक बॉक्स पे, और सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ से 200 की फीस है वो सिलेक्ट करनी है। अब इसको आप कैसे पेमेंट करेंगे 200 रुपये का, तो क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट करना है। तो अब इसके आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जैसे डिक्लेरेशन बाई एप्लीकेंट है, आवेदक द्वारा जो भी घोषणा है यहाँ आपको सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद में यहाँ आपके ऑप्शन आ जाएगा कि इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से आप अगर 5,000 तक ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 10 रुपये चार्ज लगेगा। 5,000 एक से लेकर के ऊपर अगर चाहे तो 20 रुपये जो ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा, और इसके अलावा जो ये कुछ टैक्सेज है वो लगेगा। डेबिट कार्ड से आप अगर करते हैं तो आपको 2,000 रुपये तक 0.75% लगेगा। अब इसमें दोनों ऑप्शन है, जैसे यहाँ फिर आपको ध्यान से ये रखना है कि तो एप्लीकेंट का नाम यानी जिस स्टूडेंट का आप अप्लाई करें उसका नाम आना चाहिए, प्रोग्राम का नाम डिफॉल्टर एग्जाम आएगा, और अमाउंट फीस है 200 रुपये प्लस SBI ई-पे चार्ज जो भी चार्ज होगा वो आपको यहाँ पे करना होगा, और पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। अब पे नाउ पे क्लिक करने के बाद नेट बैंकिंग की साइट पे ले जाएगा। अब नेट बैंकिंग में आपके पास दो ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। अब आपके पास ज़्यादातर के पास में डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, तो डेबिट कार्ड अगर आपके पास है और क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको नेट बैंकिंग का सहारा लेना है। जैसे मैं यहाँ SBI के नेट बैंकिंग से कर रहा हूँ, तो यहाँ आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा कि ऑर्डर नंबर ये हो गया, और अमाउंट 200 रुपये, प्रोसेसिंग फीस है 10 रुपये, GST 1 रुपये 80 पैसे, इस तरह से कुल मिला करके 211 रुपये और 80 पैसे आपको पे करने हैं। और यहाँ पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपको ये रिडायरेक्ट करेगा नेट बैंकिंग के पोर्टल पे। तो नेट बैंकिंग के पोर्टल पे आपको यहाँ जो भी लॉगिन आईडी अपनी नेट बैंकिंग डाल करके आपको लॉगिन हो जाना है। उसके बाद में आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आपको लॉगिन हो जाना है, और लॉगिन होने के बाद में आपके जो भी मोबाइल नंबर है उस पर आपके आई सिक्योरिटी पासवर्ड आएंगे, और पासवर्ड कंफर्म करने के बाद में आपका जो ये पेमेंट है वो सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। ये रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, डेबिट कार्ड आ जाएंगे, डेबिट कार्ड नंबर कौन से मतलब अकाउंट नंबर है जिस खाते से हुए हैं, कितना पेमेंट हुआ है, और 211 जो पेमेंट हुआ वो आएगा। और इसकी आप रिसिप्ट है वो ऑटो आप निकाल सकते हैं। जैसे ये फॉर्म आ जाएगा। अब ये फॉर्म आपको यहाँ जैसे कैंडिडेट के जो भी साइन है जो ऑलरेडी इस फॉर्म में है वो होंगे, और ये फॉर्म है आप ये जो था इसको आप प्रिंट करेंगे। अब मान लो जैसे प्रिंटर आपके पास में नहीं है तो आप इसको सेव एज PDF करके इसको यहाँ क्लिक करेंगे, तो सेव एज PDF में आपको यहाँ जो भी आप नाम लिखना चाहें वो नाम लिख सकते हैं, डिफॉल्टर जैसे फॉर्म का नाम। अब जब भी आपको प्रिंटर उपलब्ध हो तब आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, या इसी को आप ईमेल में सेव कर सकते हैं या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको डिफॉल्टर जो फॉर्म है वो आपको अप्लाई करना है। बहुत सरल तरीका है। आपको अगर आपके पास नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड की जगह अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप घर बैठे इस प्रोसेस को कर सकते हैं। और ये ध्यान ये रखें, और अपने आसपास जो भी स्टूडेंट है और किसी के पेपर ड्यू है तो उनको ध्यान रखें कि 31 मई यानी कल शाम तक ये लास्ट तारीख है, कल ही आपको इसको अप्लाई करना है। तो नहीं तो पूरा एक जो भी सेशन है वो आपके ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी पेपर में आपके NC आ रहा है जिसमें NC दोनों मतलब
थ्योरी में सिर्फ एक ही पेपर में एनसी आ रहा है, बाकी सारे पेपर है वो एससी यानी क्लियर आ रहे हैं, तो वो डिफॉल्टर में आ जाएगा। तो ऐसे का फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख है वो कल ही है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रख करके अपने आसपास जो भी स्टूडेंट कोई कोटा से फॉर्म भर रहे हुए हो या एग्ज़ाम दे रहे हो उनको आप सूचित करें, ताकि वो उनका साल खराब नहीं हो। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी अपडेटेड वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।